जी सर, आपका नाम? चंद्रमोहन गोयल। आज यहाँ पर जो घटना हुई है कैसे हुई थी, क्या किस तरह हुई थी? बेटे, दरवाजे पर दो बंदे आए थे, दो लड़के थे, यंग बॉय थे, मुंह ढका हुआ था। उन्होंने कहा कि किवाड़ खोलिए, हमें कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट की लड़कियों के लिए वो चाहिए, डोनेशन। तो मैंने कहा कि मैंने किवाड़ खोले, और किवाड़ खोलते उन्होंने मुझे पटक दिया, आगे वाले लड़के ने। उसने मुझे पटक दिया, मैं तभी समझ गया कि मामला जो है गड़बड़ है। तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भैया जो चाहिए वो आप ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो बस। तो उसके बाद मेरी वाइफ आ गई, मेरी कुक आ गई, और उन तीनों को ओवर पावर करके हमें अंदर ले गए और चाबी लाओ अलमारियों की है बस। हथियार वगैरह क्या थे? है चाकू दिखाया ना, चाकू से कराना हमें। सर साहब, यहाँ पर क्या घटना हुई है? कौन सा भाजपा नेता के घर के अंदर उसके रिश्तेदार के घर पे लूटपाट की वारदात हुई है, क्या पूरी घटना थी? बदमाश क्या ले गए? ये नौचंदी थाने में एक बुजुर्गवार हैं जिनके यहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ पर दो युवक आए दोपहर के समय और डोनेशन लेने के बहाने वो घर में एंटर किए, और फिर एक चाकू इन्होंने इस्तेमाल किया और चाकू से डरा कर इनसे करीब 2 लाख रुपए की लूट उन्होंने की है। जो पैसे थे वो अलमारी में थे, जिसे वो ले गए हैं, और जाते हुए इन्हें बंद करके गए दरवाजे में, लॉक में। बाहर आने पे इन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस बल यहाँ पर आया है, मैं भी आया और घटनास्थल हमने देखा है। जो हमारी टीमें लगी हैं वो शीघ्र ही इस केस का अनावरण करेंगी, और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, क्या उसमें शनाख्त हुई है? लग रहा है जी, हम सभी स्तर पे हम इसको घटना का अनावरण का प्रयास करेंगे और सारे साक्ष्य संकलित करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या मैनुअल हो, तो उसको घटना को शीघ्र से शीघ्र हम अनावरण करेंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। सर, अब तक कितने बदमाशों की शिनाख्त हुई? मतलब कितने बदमाश घर में दाखिल बताया जा रहा है? जी, इसमें 2 बदमाश थे, दोनों नवयुवक बताए जा रहे हैं जो थे, और उन्होंने चाकू का प्रयोग करके इनको डराया। हालांकि किसी को भी इसमें चोट नहीं आई है, और लेकिन इसमें 2 लाख रुपए वो अलमारी में जो रखे थे वो ले गए हैं, तो उनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार कर तक जो है वो बंधक बने रहे? कुछ वही है क्या? जो दंपत्ति या खाली कैश ही गया है? दंपत्ति कितने घंटे तक? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मेरठ में हत्याएं और लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, जबकि प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस अपराध के प्रति है। ऐसे में घटनाओं का होना निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। और आज ही, मैं कहूँगा आज ही कप्तान नए आए हैं, उन्होंने चार्ज लिया है, और आज ही बदमाशों ने उनको कुल मिलाकर के मैं मानता हूँ चुनौती दी है, और उन्होंने उस चुनौती को यहाँ आकर, मौके पर आकर स्वीकार भी किया है। मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की है। वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे इस घटना का अनावरण हम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से थानेदार लापरवाहियाँ बरत रहे हैं, अपराध हो रहा है, ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो व्यापार संघ इसके प्रति पूर्ण रूप से कोई भी आंदोलन चलाने के लिए तैयार होगा। क्या लगता है बड़ी घटना हो सकती थी? निश्चित तौर पे मैंने कप्तान साहब को यही कहा कि घटना सिर्फ पैसों पे बीत गई, ये भी ईश्वर की हम पे कृपा है। अदरवाइज़ जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसमें जान भी किसी की जा सकती थी, और माल के अलावा अगर जान का नुकसान होता तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी घटना और होती। लगातार ब्रह्मपुरी की घटना हो या कोतवाली क्षेत्र की बुढ़ाने गेट की घटना हो, इस तरीके का अपराध हो रहे हैं। लूट और हत्या पिछले कुछ दिनों से बाढ़ आई है, लेकिन नए कप्तान आए हैं, मौका देंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आंदोलन के लिए जाएंगे। क्या लगता है विधायक का घर भी पास में था जब भी? नहीं, देखिए, ये अपराध किस गली में हो जाए, चाहे वो अपराध तो विधायकों सांसदों के साथ भी होते हैं, उनके परिवार के साथ भी होते हैं। ये कोई विषय नहीं है कि विधायक जी के मकान सामने है, लेकिन घटना हुई है। नहीं, निश्चित तौर पे मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ दिनों से अपराध बढ़ा है, थानेदारों की कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी है, मुझे प्रतीत होती है, गश्त की कमजोरी है। ये सब चीज़ों पे मैंने कप्तान साहब से वार्ता की है। धन्यवाद। 1 मिनट बस मुझे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।